अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है राफ़िज़ सिद्दीकी और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे एचईसी में एप्लीकेशन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे यही सवाल कर रहे हैं कि यार ए टू ज़ेड एक बार आप डॉक्यूमेंट्स बता देंगे हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ताकि इन डिटेल आप सबको बता दूँ कि एचईसी के अंदर अगर आपको एडमिशन करना है तो मोर और लेस जो डॉक्यूमेंट्स मेरी डिग्री प्रोग्राम में हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको मेन डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो इसी हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स जो जो आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगे। तो राइट नाउ मैं एचईसी की वेबसाइट पे हूँ। चल लेते हैं अपनी फ़ाइल के ऊपर, एक्सेल फाइल के ऊपर। तो वहाँ जाके मैं आपको ए टू जी चीज़ें सारी बता देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, क्योंकि ये ग्रेजुएट एडमिशन्स का पेज है। अभी हम स्विच कर रहे हैं, यहाँ पर हम आ गए एक्सेल फाइल पे। सो राइट नाउ मैंने इन्हें दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया हुआ है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मेरे प्रोग्राम के पोर्टफोलियो डॉक्यूमेंट में बने हुए हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके लिए मेंशन कर दिए हैं। यूरोपास फॉर्मेट पे आपकी सीवी, मोटिवेशन लेटर, रिकमेंडेशन लेटर, सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जीमेट जीआर। ये देखें, ये किसी प्रोग्राम पे है, बट मैंने मेंशन यूँ किया कि ताकि आपको एक आइडिया, अगर आपका प्रोग्राम मैथमेटिक्स रिलेटेड है तो आप उस पर फिर जीमेट जीआर ही मैंडेटरी है, बट फॉर डेटा एनालिटिक्स इट्स नॉट मैंडेटरी। सही। तो फिर इसमें ये आपकी यूरोपास फॉर्मेट की सीवी चाहिए होगी, जो कि आप यूरोपास वेबसाइट से बना सकते हैं। इसके अलावा जो क्रूशल और मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इसमें आपका आ जाता है पासपोर्ट। तो पासपोर्ट, क्योंकि मैं कराची से हूँ तो पासपोर्ट ऑफिस से पासपोर्ट आपका बनता है, जो कि आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए थ्रू आउट योर स्टडी। अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपका 2 साल के लिए पासपोर्ट वैलिड है, और अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो 4 साल के लिए आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। अगर नहीं है और आपको लगता है कि यार और डेट्स आपकी हैं कि भाई ये ड्यूरिंग स्टडीज़ एक्सपायर हो जाएगा, तो उसको आप रिन्यू करवा लें, ताकि बाद में कोई इश्यूज़ ना हो। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको विद इन 3 मंथ्स वीज़ा एक्सटेंशन भी करनी होती है, तो इन ऑर्डर टू बी सेफ़ तो आप उसको पासपोर्ट को कोशिश करेंगे थ्रू आउट द स्टडी इसकी वैलिडिटी हो। इसके अलावा मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक की ट्रांसक्रिप्ट, ये आपकी बनेगी मैट्रिक बोर्ड से, ठीक है, जो आपके मैट्रिक बोर्ड से आपको मिलती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्कूल। इसके अलावा इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट का मार्कशीट ये आप बनवाते हैं इंटर बोर्ड से। सही है। फिर ये चारों डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाते हैं क्योंकि आपको अप्लाई करना है बाद में अटेस्टेशन के लिए। तो चले मैं आपको पहले ही बैचलर्स डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट का बता देता हूँ। बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपको मिलनी है एचईसी से, ठीक है। इसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो नीचे मेंशन है। यूरोपास फॉर्मेट की सीवी, मोटिवेशन लेटर और ये रिकमेंडेशन लेटर्स, ये सारी चीज़ें। अब इसमें होता ये है कि भाई मोटिवेशन लेटर ना ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके वो लिख देते हैं। उनके पास सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, वो 2 मिनट में पता लगा लेते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप खुद लिखें। चैट जीपीटी से आप यार थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं कि किस तरीके से ड्राफ्ट करें कंपेलिंग मोटिवेशन लेटर, तो वो आप हेल्प ले सकते हैं, बट मेक श्योर करें उससे लिखें आप खुद, क्योंकि आपकी मोटिवेशन आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है ना। तो वो आप खुद लिखें, और उसको फिर आप लिखने के बाद कुछ स्टूडेंट्स से जो पहले यहाँ आ चुके हों या फिर मेरे से आप रिव्यू करवा लें, या किसी से भी जिसका पहले एक्सपीरियंस है मोटिवेशन लेटर लिखने का, तो उससे आप लाजमी उसे प्रूफ रीड करवा लें और मेक श्योर करें उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। इसके अलावा ये आईएलट्स और टॉफिल, ये 2 चीज़ आपको चाहिए होंगी। अगर आपके पास हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कम्प्लीटली फ़ाइन, क्योंकि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल है। और ये वही बात, ये सब्जेक्टिव बात है। आप क्योंकि डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम में मेरा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर पे हो गया था, बट आप इसको अपने प्रोग्राम पे चेक करें। सेम विद जी मैट जी आर ई, इसका डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम में ये मैंडेटरी नहीं है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये मैंने लिख यूँ दिए कि ताकि आपको पता हो। इसके अलावा इन सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन कौन सी फर्दर चीज़ें चाहिए होंगी, लेकिन ये फॉर द सेक ऑफ एडमिशन ये आपको आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मैट्रिक और इंटरमीडिएट का यूँ बता रहा हूँ क्योंकि विदाउट मैट्रिक और इंटरमीडिएट आपकी अटेस्टेशंस नहीं होती, जबकि जब आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपके सिर्फ बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जाती है। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपकी इंटरमीडिएट और मैट्रिक जाएगी। दैट्स वाई मैंने ये सारी डॉक्यूमेंट्स एक साथ ही यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं और बता भी दिया है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनेंगे, ठीक है।
और जो ये चारों डॉक्यूमेंट्स हैं ये आईबीसीसी मैंने लिख के भी दिखा दिया, और वेबसाइट भी अभी मैं जा रहा हूँ इस पर आप देख सकते हैं, आईबीसीसी कराची लिखे हैं, तो ये आईबीसीसी की वेबसाइट हो गई। तो यहाँ से आपको अटेस्टेशंस करवानी होगी मैट्रिक के दोनों डॉक्यूमेंट्स और इंटर के दोनों डॉक्यूमेंट्स, चारों डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके ये आईबीसीसी अटेस्ट करेगा। तो ये आईबीसीसी अटेस्टेशन ज़रूरी है, विदाउट आईबीसीसी अटेस्टेशन आपकी फ़र्दर जो अटेस्टेशन आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से कराएंगे वो नहीं करवा सकते। तो ये आपको आईबीसीसी अटेस्टेशन चाहिए होगी इन चारों डॉक्यूमेंट्स की। आईबीसीसी अटेस्ट करता है खाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। बाकी एचईसी की आपको एचईसी से हो जाएगी अटेस्टेशन, डिग्री मिलने के बाद आप एचईसी से करवा लेंगे। तो ये इसके अलावा आपने करवाना है इन 6 के 6 डॉक्यूमेंट्स को, यानी मैट्रिक के 2 डॉक्यूमेंट्स, इंटर के 2 डॉक्यूमेंट्स और ये बैचलर जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, इसको आपने कराना है मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये कराची में है और हर सिटी के अंदर अपना होगा, ठीक है। तो कराची में ये शारा फैसल पे नियर एफटीसी बिल्डिंग, आप इंटरनेट पे मैं आपको वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, ये मोफा MOFA, ठीक है। आपको वेबसाइट भी जाके दिखा देता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट आप देख सकते हैं, वहाँ पर उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह मेंशन है। तो अभी मैं जा रहा हूँ वेबसाइट के ऊपर, ये मोफा कराची की वेबसाइट है, ठीक है। तो ये इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स का पेज है, यहाँ आप इनके कॉन्टैक्ट सेक्शन पे क्लिक करें तो ये आपको इस पेज पे ले जाएगा। इससे आप इसके एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब गाइड्स ले सकते हैं। तो वहाँ पर आप जब ये आपके पास सारी चीज़ें टेस्ट हो जाएं आईबीसीसी से, तो ये सबसे लास्ट स्टेप होता है मोफा अटेस्टेशन का, ठीक है। अटेस्टेशन का सबसे लास्ट स्टेज है मोफा। इसके बाद आपकी कोई फर्दर अटेस्टेशन नहीं है। इसके बाद है आपकी ट्रांसलेशन वगैरह जो कि आप रशियन ट्रांसलेटर से करवाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी अटेस्टेशन वाला पार्ट हो गया कि भाई डॉक्यूमेंट्स तो आपने बनवा लिए, फिर मैट्रिक बोर्ड से आपने अटेस्टेशन करवाई, इंटर की इंटर बोर्ड से करवाई और बैचलर्स की आपने एचईसी से करवाई। जब आपके पास ये मैट्रिक और इंटर के चारों अटेस्ट हो गए रेलेवेंट बोर्ड से, तो फिर आप ये 4 डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक के 2 और इंटर के 2, रिपीट यूँ कर रहा हूँ ताकि आपको सीक्वेंस समझ आ जाए, मैट्रिक और इंटर के दोनों आपने आईबीसीसी से टेस्ट करवा लिया और फाइनली आपने 6 के 6 डॉक्यूमेंट्स मोफा से करवा लिए। अब मैं आपको फर्दर बता देता हूँ यार कौन सी आपको ट्रांसलेशंस वगैरह चाहिए होंगी। तो ये मैंने हाइड किया हुआ था ताकि वो आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो राइट नाउ ये आप देख सकते हैं किस किस डॉक्यूमेंट की आपको ट्रांसलेशन चाहिए, क्योंकि मैंने मास्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो बनाई है, तो मैंने दैट्स वाई फिर मैट्रिक और उसको नो किया हुआ है, ठीक है। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो अंडरस्टूड सी बात है कि फिर आपकी प्रायर इंटरमीडिएट की ये चीज़ें ट्रांसलेट होनी चाहिए, ठीक है। बैचलर्स के लिए इंटरमीडिएट और मैट्रिक नहीं चाहिए होता। हाँ, पासपोर्ट बहुत ज़रूरी है, इसको आपने ट्रांसलेट करवाना है, और ट्रांसलेट कहाँ से करवाना है वो भी मैं आपको दोनों ट्रांसलेशन एजेंसीज़ के नाम भी बता देता हूँ। ये पासपोर्ट है आपका, इसके अलावा बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट, ये सारी चीज़ें आपने करवानी है। और टेस्ट होते हैं कुछ जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, HIV, ट्यूबरकुलोसिस यानी TB, और इसके अलावा हेपेटाइटिस का आपका टेस्ट होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जनरल मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें बाद की बात है। जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके आपका इंटरव्यू हो जाता है और आप स्कॉलरशिप सिक्योर कर लेते हो, और फिर आपको यूनिवर्सिटी डेडलाइन देती है 10-15 दिन की कि इन दिनों में आपको वो प्रिपेयर करने होते हैं, ये चारों ये अपने टेस्ट करवाने होते हैं और जनरल मेडिकल सर्टिफिकेट करवाना होता है। तो आफ्टर टेस्ट और जनरल मेडिकल सर्टिफिकेट ये आपको फिर उसकी ट्रांसलेशन करवा के पोर्टल पर अपलोड करना। अब काफ़ी हेक्टिक दिखने में लग रहा है बट ये इतना मुश्किल है नहीं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपने स्टेप बाय स्टेप शुरू से करनी है। और ट्रांसलेशन का बता भी रहा हूँ कि यार आप साथ साथ इसको टेस्ट भी करवा लें तो बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस बट फॉर द सेक ऑफ एडमिशन आपने ट्रांसलेट नहीं करवाना। बट बाद में जाने के बाद आपको नीड होगी कि आपको अटेस्टेड चीज़ें अपलोड करनी होती हैं, एडमिशन अप्लाई करते वक्त नहीं करनी होती अटेस्टेशन वाली, अप्लाई करते वक्त आप सिर्फ सिंपल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, दैट्स फाइन। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ट्रांसलेशन कहाँ कहाँ से होती है, सही है, जो कि इनके यूनिवर्सिटी और वीज़ा वाले एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में मैंने करवाई थी ट्रांसलेशन स्टेशन से, ये आपके सामने इसकी वेबसाइट है, ठीक है। तो आप होता ये है क्योंकि वीज़ा और मास्टर कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपको अपने यहाँ पे किसी को दोस्त को पैसे भेज के उससे करवानी होती है। जैसे मैंने 1-2 स्टूडेंट्स के लिए किया है, उन्होंने मुझे पैसे ट्रांसफ़र किए तो मैंने उनकी बिहाफ पे अपने बैंक कार्ड से, यहाँ के रशियन बैंक कार्ड से पेमेंट की थी और फिर उनको सॉफ्ट कॉपी में इन्होंने भेज दिए थे। तो ये देखें सेकंड है, ये ओरिएंट ट्रांसलेशन,
ओरिएंट से भी मैं करवा चुका हूँ और मैं ट्रांसलेशन स्टेशन से भी करवा चुका हूँ, ये दोनों बेहतरीन है। और ओरिएंट ट्रांसलेशन तो यहाँ पर भी है सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर, तो मैंने जब करवाई थी तो मैंने उसकी हार्ड कॉपी जाके रिसीव कर ली थी। ये दोनों वेबसाइट आपको दिखा इस वजह से रहा हूँ ताकि आप खुद फर्दर जाके भी एक्सप्लोर कर लें। और दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको अपने प्रोग्राम स्पेसिफिक देखनी है कि भाई इसमें जी मैट जी आर ई चाहिए नहीं चाहिए। ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं ये चीज़ें बात की बात है, ये चारों चीज़ें जब आप सिक्योर कर लेते हैं एडमिशन, ये तब की बात है। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको काफ़ी इन डिटेल बता दी हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, और फर्दर अभी हम आगे का ये स्टेप देख लेते हैं। ये जो चारों रिपोर्ट्स हैं, हेपेटाइटिस, टीबी, हेपेटाइटिस और ये सारी, ये आपको बात चाहिए होगी बाद में ना, तो एज सच इसकी इनिशियली नीड नहीं होती, बस डॉक्यूमेंट्स आपको पता होने चाहिए, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बट मेनली ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अच्छा, ये अपार्ट फ्रॉम रशिया भी अगर आप कहीं भी कर रहे हैं तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। मोटिवेशन लेटर, ये दुनिया भर में कहीं भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो होने चाहिए। चलिए अब मैं वेबसाइट पे जाके आपको ये बता देता हूँ कि भाई आपको कहाँ से देखना है पोर्टफोलियो डॉक्यूमेंट। जैसे यहाँ पे आया आप एच यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल एडमिशन्स, देन अप्लाई फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एंड पोर्टफोलियो क्राइटेरिया में आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब हर प्रोग्राम का एक कोड है, मैथमेटिक्स का जैसे मेंशन है यहाँ पे, ऐसे ही मेरे प्रोग्राम का इकोनॉमिक्स का 380401 है और मेरे ट्रैक का 380402 है, जो कि पीपल एनालिटिक्स ट्रैक है। ठीक है, अब इसकी ये देखें फाइल, यहाँ से आपको हर प्रोग्राम स्पेसिफिक, हर प्रोग्राम के अंदर ड्रॉप डाउन में आपको फाइल मिलेगी। ये डेटा एनालिटिक्स की फाइल है जिसमें से आप देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो कंपटीशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जिससे एक एक चीज़ मेंशन है कि मोटिवेशन लेटर किस तरीके से होना चाहिए, यूरोपास सीवी होनी चाहिए इंग्लिश में, और उसके कितने पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें मेंशन है मोटिवेशन लेटर, और किस तरीके से कैसे लिखना है वो एक एक चीज़ आप सामने देख सकते हैं, आपके मेंशन है इन डिटेल। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा कि आप जिस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं आपको सबसे पहले उसका पोर्टफोलियो डॉक्यूमेंट ये देखना है जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे शेयर करके बता रहा हूँ, ताकि आपको बताओ हाँ भाई बेसिक डॉक्यूमेंट्स मेरे पास सारे हैं, मैट्रिक इंटरमीडिएट ये सारे। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी रिक्वायर कर रही है वो कौन सा है, रिकमेंडेशन लेटर, ये देखें, ये रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। 2 रिकमेंडेशन लेटर ये यूनिवर्सिटी के आप प्रोफेसर से बनवा सकते हैं, ये रिकमेंडेशन लेटर और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। इंटरव्यू की डिटेल्स है, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते तो इंटरव्यू इंग्लिश में होगा। इसके अलावा आईएलटीएस टॉइफल आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो दैट्स फाइन। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी एक्सेप्टेबल है। जीमेट जीआरई सम प्रोग्राम्स के लिए है और सब प्रोग्राम्स के लिए, यानी इस वाले प्रोग्राम के लिए मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं है तो उसकी बेसिस पे आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे से यूरोपास की ऑफिशियल वेबसाइट है। सीवी के ऊपर सवाल आता है कि यार कहाँ से बनाए, वेबसाइट बता दें, तो ये वेबसाइट है यूरोपास की ऑफिशियल, यहाँ पे आप लॉगिन कर लें अपने जीमेल के अकाउंट से तो इजीली बन जाएगी। और इसमें नीचे में स्क्रॉल डाउन करके बता देता हूँ, ये वीडियो है स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि किस तरीके से आप एक इम्प्रेसिव सीवी बना सकते हैं। और फिर देखें सीवी आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, इसकी बेसिस के ऊपर वो डिसाइड करते हैं आपका पोर्टफोलियो स्टोर, क्योंकि सीवी के भी मार्क्स हैं, तो सीवी शुड बी डैम गुड ताकि वो पढ़ने में रीडेबल हो, अट्रैक्टिव हो, झूठ ना लिखा हो, बट ये कि इट शुड बी अ मार्केटिंग डॉक्यूमेंट, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी कंपेलिंग सीवी बनाते हैं यहाँ से यूरोपास से आके, तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। यूरोपास बहुत अच्छा ज़बरदस्त फॉर्मेट है, सारी चीज़ें आप इस पर फिल करते हैं, आप ऑटोमेटिक ये फॉर्मेट के अंदर आपको टेम्पलेट्स भी बताता है कि किस टेम्पलेट में आप चाहते हैं, तो वो सारी आप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। मैंने विदाउट लोगो यूज़ किया था तो वो मुझे ज़्यादा रीडेबल लग रहा था और उसमें स्पेसिंग के भी इश्यूज़ नहीं थे। यूरोपास का ये टॉप पर लोगो है ना, इसके बिना यूज़ किया था। आप चाहें तो विद लोगो भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। यूरोपास ये पूरे यूरोप में एक्सेप्टेबल सीवी का फॉर्मेट है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।